दोस्तों बड़ी खबर है। देखेंगे बिहार में संविदा आउटसोर्सिंग एवं सरकारी कर्मचारी जो भी होंगे, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से बहुत बड़ा नियमावली संशोधन किया गया है। आगे यहाँ पे समझ लेंगे। जो भी अभी कर्मचारी पहले शुरुआत में काम करने जाती है तो 1 साल जो है उन लोग को प्रमोशन अवधि होता है, ठीक है। मतलब 1 साल वो लोग काम करते हैं और काम संतुष्ट होते हैं तो उन लोग का सेवा अवधि जो है बढ़ा दी जाती है। और 1 साल के अंदर मतलब काम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो काफ़ी सारे विभाग जो है उन लोग को सेवा समाप्त कर देते हैं। ये बात कई दिनों से सुनने को आ रहा है, लेकिन अब ऐसा होने वाले नहीं है। देख लेंगे आप जो भी विभाग में जा रहे हैं और 1 साल तक लगातार वहाँ पे काम करते हैं, अगर काम विभाग को पसंद नहीं आते हैं और एक लेटर जारी करते हैं सेवा संतोषजनक, तो विभाग क्या करेगा, फिर आपको दूसरे विभाग में 1 साल के लिए ट्रांसफ़र करेगा और दूसरे विभाग में फिर 1 साल काम करने को मौका दिया जाएगा वहाँ पे। अगर वहाँ पर भी मतलब समझ सकते हैं अगर काम संतोषजनक नहीं होता है तब जाके आप लोग का सेवा समाप्त होंगे। मतलब समझ सकते हैं 1 साल के बदले अब 2 साल जो है आप लोग को मौका दी जाएगी। यहाँ पे समझ लेंगे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से ये नियमावली संशोधन किया गया है कि अब 2 साल की होगी प्रमोशन अवधि। और अभी बेल्ट्रॉन से जो कैंडिडेट होंगे तो आगे यहाँ पे एक लेटर यहाँ पे जारी किया गया, इसके बारे में भी समझ लेंगे। जो 1 साल के बाद जो है आप लोग को सेवा अवधि 60 साल हो जाती है तो ये कैसे होता है आगे आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पे समझ लेंगे नया नियमावली जो संशोधन किया गया है। नई नियमावली खराब प्रदर्शन पर राज्य सरकार में कोई भी की जा सकती है नौकरी। तो यहाँ देखिए कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि सेवा समाप्त कर दी जाती है तो ये झंझट बना रहता है। तो लेकिन अब ऐसा कुछ भी होने वाले नहीं है। 1 साल अगर आप लोग सही से काम कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, आउटसोर्सिंग या सरकारी कर्मचारी, तो उनके बाद जो स्वतः आप लोग को 60 वर्ष तक जो है परमानेंट किया जाएगा। यहाँ पे समझ लेंगे बड़ी खबर है। यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक प्रमोशन पर रहेंगे। मतलब पहले से 1 वर्ष जो है प्रमोशन पे रहेंगे और प्रमोशन अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे अगले 1 साल तक के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में यानी 2 साल की सेवा में संतोषजनक नहीं हो रही है तो उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। यहाँ पे साफ तौर पे जानकारी दी गई है कि जो प्रमोशन अवधि होता है वो 1 साल होता है। 1 साल के अंदर अगर आप लोग सही से काम कर लेते हैं कोई भी विभाग में तो उसके बाद आप लोग का सेवा अवधि बढ़ा दी जाती है 60 साल के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए 1 साल के बदले अब 2 साल जो है प्रमोशन अवधि दी गई है। मतलब 1 साल में अगर काम संतोषजनक नहीं होता है तो फिर उसको 1 साल और मौका दी जाएगी। मतलब 2 साल तक में उसको सही से काम करना आना चाहिए। अगर 2 साल में भी अगर वो सही से काम नहीं करते हैं तो उसके बाद जो है सेवा समाप्त की जाएगी। तो मतलब समझ सकते हैं 2 साल 1 साल जो करेंगे काम लगातार तो उसको 100% एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए उस काम का। संतोषजनक नहीं रही तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी यानी नौकरी जाएगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 बनाई है, सदनों में विस्तारित की गई है। और यहाँ देखिए जानकारी दी गई है, कंप्यूटर परीक्षा पास करना जरूरी। सरकार ने कई सेवा और संवर्ग के कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर समीक्षा जांच परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए विशेष नियमावली बनाई गई है। इसके तहत अब बिहार सचिवालय सेवा सवाई मतलब यहाँ आप देखिए काफ़ी सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको मतलब कंप्यूटर से होके गुजरना पड़ेगा। ये बाद की बात है, अभी इस पे पूरा मामला फिट नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लेंगे बेल्ट्रॉन से जो छात्र एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो पहले से कार्यरत है तो बेल्ट्रॉन के लिए क्या सिस्टम है, उनके लिए भी 1 साल प्रमोशन अवधि है लेकिन अब 2 साल हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे बेल्ट्रॉन के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में उपलब्ध विभिन्न कोटि के कर्मियों यथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक एवं IT बॉय गर्ल आदेश पालन के प्रासारमिक एवं सेवा शर्त के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं। तो यहाँ देखिए पहला ही पॉइंट में जानकारी दी गई है, एकरारनामा की अवधि 6 माह के जगह 1 वर्ष की होगी। मतलब पहले 6 मंथ था और उसे 1 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ देखिए यदि कार्यालय से कोई विपरीत तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो एकरारनामा स्वतः नवीकरण हो जाएगा तथा ये अवस्था 60 वर्ष की आयु तक चालू रहेगी। तो यहाँ पे देखिए साफ तौर पे जानकारी दी गई है कि मतलब 6 मंथ के बदला 1 साल तक में कोई भी टिप्पणी नहीं आती है, कोई भी मतलब तरह की शिकायत नहीं जाती है विभाग से तो आप लोग को स्वतः जो है 60 साल कर दी जाएगी। मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से जो अब नियमावली बनाया गया है 1 साल के बदले अब 2 साल आप
कोई भी विभाग में काम कर सकते हैं। अगर 2 साल तक में अगर सही से काम नहीं करते हैं तो उसके बाद ही आप लोग को जॉब जो है जाने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेल्ट्रॉन को भी साफ तौर पे कहना है कि 1 साल रेगुलर काम करते हैं कोई भी विभाग में और वहाँ से कोई भी टिप्पणी या संतोषजनक कोई भी लेटर नहीं जाते हैं विभाग को, तब तक उन लोग को मतलब 1 साल के अंदर जॉब हटने वाले नहीं है। बाकी 1 साल के बाद जो है स्वतः जो है 60 वर्ष हो जाएगी, यहाँ पे जानकारी दी गई है। बाकी वेतन जो वृद्धि होंगे वो साल दर साल होने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है छुट्टी से रिलेटेड। और थर्ड वाले पॉइंट में देखेंगे जानकारी दी गई है संविदा कर्मियों को प्रत्येक वर्ष पारिश्रमिक में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि की जाएगी। यानी यहाँ पे जानकारी दी गई है मतलब कर्मचारियों का हर एक साल जो है सैलरी में 10% वृद्धि की जाएगी। और ये वृद्धि कैसे होगा यहाँ पे जान लेंगे। यह वृद्धि प्रत्येक कर्मियों द्वारा 1 वर्ष संविदा में नियोजन अवधि सरकार में उनके प्रथम योगदान की तिथि से माना जाएगा के उपरांत ही स्वीकृत होगा। प्रारंभिक वृद्धि की गणना हमेशा जनवरी माह के पहली तारीख को ही की जाएगी, चाहे लाभार्थी जनवरी माह के किसी भी तारीख को योगदान किया हो। फरवरी एवं उससे आगे की कोई माह में योगदान करने वाले संविदा कर्मी उनके लिए 1 वर्ष की अवधि के पश्चात आने वाली पहली जनवरी से ही प्रारंभिक वृद्धि की भुगतान की जाएगी। यहाँ पे देखिए साफ तौर पे जानकारी दी गई है जो सैलरी बढ़ोतरी की जाती है हर एक वर्ष। जैसे मान लीजिए आपने अभी मार्च में ज्वाइन करते हैं तो अगले मार्च में भी आप लोग को सैलरी नहीं बढ़ेगा। मतलब 2025 में अगर मार्च महीना में ज्वाइन करते हैं तो 2026 जनवरी से आप लोग को काउंट किया जाएगा, इतना समझ लेंगे। और नहीं तो आप जनवरी माह में किसी भी डेट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अगले साल ही आप लोग को 10% में मतलब जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जानकारी दी गई है। यानी जनवरी छोड़ के आप फरवरी मार्च अप्रैल मई में अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो 1 साल आपको पीछे होना पड़ेगा, ठीक है। 1 साल के बाद ही आप लोग को सैलरी बढ़ोतरी की जाएगी, यहाँ पे ये जानकारी दी गई है। बाकी यहाँ पे देखिए महिला के लिए जानकारी दी गई है। महिला संविदा कर्मियों को तत्काल 2 माह तक मातृत्व अवकाश पूर्ण वेतन सहित मतलब मातृत्व अवकाश जो मिलेंगे वो पूर्ण मतलब आपका वो वेतन भी मिलेगा, 2 माह तक मिलेगा मातृत्व अवकाश। और यहाँ देखिए आकस्मिक अवकाश 6 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालय में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को संविदा नियोजन के वर्ष में 15 तथा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालय में संविदा कर्मियों को संविदा नियोजन वर्ष में 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश की देय है। मतलब आप साल में जो है मतलब 15-16 छुट्टी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे संडे टू संडे तो छुट्टी रहने वाली है। और बाकी यहाँ पे देखिए मातृत्व अवकाश जो है 2 माह तक ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 वाले पॉइंट में जानकारी दी गई है। ऐसे प्रतिनियुक्त संविदा कर्मियों की सेवा को सरकारी सेवा में नियोजन नहीं माना जाएगा। और यहाँ देखिए ये पॉइंट वाली बात है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। जानकारी दी गई है ऐसे प्रतिनियुक्ति संविदा कर्मियों की सेवा को सरकारी सेवा में नियोजन नहीं माना जाएगा और सरकारी सेवा के अनुमान कोई भी अन्य सुविधा दे नहीं होगा। इस नियोजन के नियमितीकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। समक्ष पदों के वेतन मान के तुलनात्मक विसंगति उत्पन्न होने के अथवा अप्रत्याशित स्थिति में प्रारंभिक का पुनरीक्षण किया जा सकता है। यहाँ पे जानकारी दी गई है आप जो भी विभाग में कार्यरत है तो आप सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे, ना ही वो विभाग के कर्मचारी माने जाएंगे। मतलब आप बाहरी स्रोत से आए हैं कॉन्टैक्ट पे और आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और कोई भी अदर सुविधा मतलब पेंशन और अनुकंपा जो भी ये सब सुविधा मिलते हैं ये सब कुछ भी दे नहीं है, आप लोग इतना समझ सकते हैं। एक आप लोग बंधुआ मजदूर की तरह आप विभाग में काम करेंगे, बस यही बेल्ट्रॉन का नियम है। बाकी यहाँ तक आप लोग समझ गए। और भी कोई डॉट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी बेल्ट्रॉन का रिजल्ट मतलब दिसंबर 1 या 2 वीक तक में आप लोग का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा आंसर की। तो बाकी बने रहिए चैनल पे। और भी कोई तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।